रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। अच्छा सच्चा किशोर, आप थोड़ा सा बस वेट कर जाएगा ताकि सारे लोग आ जाए ना, तो आपकी बात फिर सुन सकेंगे। ठीक है, और लोग भी ऐड हो जाएं। ठीक है, जब तक मैं जब तक दूसरे लोग हैं मैं ये क्लियर करूं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मतलब नॉलेज हासिल करने की जरूरत है, तो मैं उनको बताना चाहती थी मुझे नॉलेज है, तभी तो मैं इसी टाइप की कोशिश कर रही ये हूँ। मुझे भी ये फील हो मैंने रहा था कि आपको रियलाइज आप कर मुझे चुकी है नॉलेज माशाल्लाह। है, तभी तो मेरे हाँ, माशाल्लाह बच्चे नमाज पढ़ते हैं। मैंने खुद बिल्कुल सही कह रही तफसीर हैं। से 2-3 बार एग्जैक्टली तफसीर से मुझे खुद यही लग रहा कुरान था, पढ़ा मैंने हुआ इसीलिए है। उनको ये बात अभी है सिस्टर आप, मैं उनको यही एग्जैक्टली ये बात कह रही थी कि उनको मे बी उनको वाई क्लियर हो, हमें नहीं पता ना भाई, मुझे हम एक दूसरे को मुझे जानते ये थोड़ी हैं, तो चीजें वाई क्लियर आपको है, क्लियर है। तभी तो मैं कह रहा हूँ। और फिर हम्म। मैं गांव में नहीं रहती कि मैं, मुझे पता है मुझे वरना स्विमिंग सिखानी है बच्चों को, मैं तो कहती हूँ फायरिंग सिखाऊं, हर चीज जहाज सिखाऊं बच्चों को। हाँ पर माशाल्लाह यार माशाल्लाह, बहुत शहरों बड़ी में बात। एनवायरनमेंट नहीं है, ये कह रही हूँ कि बंगले जैसे छोटे छोटे बने हुए हैं अभी, उसमें सब जी जी जी। बेड सोफे भरे हुए हैं घरों में। अस्सलाम बड़ा वालेकुम व आंगन ही नहीं है जो रहमतुल्लाहि बच्चे व आंगन में बरकातुहू। खेलें, दरख्तों पे चढ़े, वो चीजें हैं नहीं। जी जी जी, वालेकुम सलाम जी सिस्टर किशोर, आप रूम में स्टार्ट जो करिए, खेलने आपने या वाली बोला था। चीजें हैं वो इख्वात, कर करके हम मतलब रोज रूटीन में वही, रूम में तो नहीं भागेंगे ना भाई, बेड के पीछे या भागे बैठ के छुपे। इख्वाती एक्टिविटी ज्यादा फिल्लाह, नहीं है, ये कह रही हूँ। जी जी, अना सिस्टर किशोर कुछ कहना चाह रही उहिब्बुकुम, है सिस्टर अना सादिया, एक सेकंड। उहिब्बुकुम फिल्लाह। अव्वल सबसे पहले मैं आप सबको अल्लाह के लिए प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, और अल्लाह के दीन की खातिर तबलीग की कुछ बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की सबकी गुफ्तगू मैंने सुनी। हर आदमी परेशान है कि बच्चे को कैसे तरबियत की जाए, ये किया जाए हर आदमी को। तो एक हदीस का भी जिक्र हो रहा था, तो वो हदीस ये है कि 3 बच्चियों की तरबियत किसी ने कर ली, उन्हें परवरिश कर ली, अच्छे से बड़ा किया और दीन सिखाया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में उन्होंने 2 उंगली उठा के बताया कि ऐसे। तो फिर लोगों ने कहा किसी के अगर 2 हों तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा वो भी। फिर किसी ने कहा नहीं, किसी के एक ही बेटी हो तो उन्होंने कहा उसकी भी। मतलब यानी कि बेटी की यहाँ अहमियत थी इस हदीस में। ये बताया कि बच्चियों को पहले उठा के दफन कर देते थे, जिंदा दरगोर करते थे, तो उसकी वजह से ये हदीस आई थी कि उसकी परवरिश, तालीम, तरबियत आप ऐसी करके अच्छी उठाएं दीन पे, तो फिर उसको जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। ये सही बुखारी, मतलब ये मुस्तनद हदीस है। अच्छा, पहली चीज ये हो गई। ये अब यहाँ पे लड़की लड़कों का की तफरीक नहीं अभी की है, इसमें तो सिर्फ लड़की ही का था जिक्र। अच्छा, जी अब जी जी यहाँ पे बिल्कुल। आप लोग तरबियत की बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, और अच्छा किशोर, आप बच्चे। थोड़ा सा माइक के करीब आ सकते हैं क्या? अच्छा थोड़ी सी आपकी आवाज और अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं अभी भी है क्लियर है, जगह, लेकिन थोड़ी सी और मुझे लग रहा है अच्छा हो सकती है। जगह में बदल लेती हूँ अपनी, हो सकता है कि यहाँ पे नहीं क्लियर नहीं नहीं आ रही हो। अब आ रही है कुछ क्लियर जी है? जी, सही है सही है नहीं जी। सही है। नहीं नहीं, सही है सही है, आ रही है, आवाज आ रही है जी। अच्छा, वैसे भी बूढ़े लोगों की आवाज ऐसी आती है। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ओके। अच्छा, तो पहले तो वो कौन सिस्टर है, उनका क्या नाम है, जिनके जो बच्चों के लिए परेशान है, वो जरा मुझसे सईदा नाम है बोलेंगी। जी मेरा। क्या? सईदा? सईदा, सईदा। सईदा कहाँ रहती है सईदा आप? जी हैदराबाद में, सिंध में रहती हूँ। हैदराबाद, यहाँ कराची का हैदराबाद, ये जो है सिंध हाँ का हाँ जी, हैदराबाद। हाँ कराची के जी करीब जी। जी। अच्छा अच्छा, वही लतीफाबाद वगैरह में होंगी आप। हाँ, अच्छा नहीं थे, कासमाबाद में रहती हूँ। अच्छा, कासमाबाद में, ओके। तो बहरहाल जाहिर सी बात है, देखें हर माँ अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत चाहती है, और आप सभी लोग चाहती होंगी और सभी कर ही रही हैं अपने तौर पे। हर शख्स कर रहा है, जिसने जितना दीन को सीखा हुआ है, जितना अल्लाह से डर खौफ, जितनी मोहब्बत अल्लाह से है, उसी हिसाब से हर शख्स कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चे बेहतरीन दीन दुनिया दोनों में हों। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला ही ने दुआ सिखाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार, तो यानी दीन के लिए भी भलाई चाहिए और दुनिया के लिए भी भलाई चाहिए, दोनों चीज। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स दुनिया की भी पढ़ाई करें, दीन की भी पढ़ाई करें, और अपने टाइम को सही तरह अवेल करें कि शैतान उनको फालतू चीजों में ना लगाए। तो इसके लिए आप सभी लगे हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज का एक स्केड्यूल बनाया जाता है, एक वो हम सब ने जो पढ़ा है। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब ने जो तालीम हासिल की है, तो पहले हम देखें कि हमने अपनी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव काम किया, क्या नेगेटिव किया, कहाँ गलती की, कहाँ वो क्या, उसको हम नोट डाउन करें।
सबसे पहले अपना एक नोट बना लें कि देखें ये चीजें हमसे मिस्टेक हो गई या हमारे पेरेंट्स से हो गई, वो हमें ये नहीं सिखा सके, हम वो नहीं सीख सके। तो उसको आप लोग पहले एक नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट्स है उसको 1 to 10 जो भी आपको समझ आता है उसको आप नोट डाउन करें कि ये हुई है, अब ये हम अपने बच्चों में नहीं लाना चाहते, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर देखें हमें कभी तंगी हुई कि हम चाह रहे हैं खेलना, पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं तुम खेलो नहीं, ये तुम्हारा सोने का टाइम है, ये तुम्हारे खाने का, ये उसका, तो वो किस वक्त हम क्या हमें कहा जाता था और हम उसको कैसे गुस्से में उसको लेते थे अपने ऊपर और उसका हम क्या रिएक्शन करते थे, वो सारी चीजें जो है ना हम अपने को देख के नोट करें। सबसे पहले अपने ही ऊपर, वफी अनफुसिकुम अफला तबसिर, अल्लाह ताला कहता है ना अपने ऊपर निशानी देखो। सबसे पहले क्या अपने को देखो ना, हमें हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो उससे हमारे पास एक तजुर्बा आएगा कि हाँ हमें इस तरह से करना है ताकि हमारे बच्चे उस तरह ना फील कर पाए। मतलब आप वैसे कह तो रही हैं उस आजकल चीज को रिकॉल करें कि बचपन में जब मेरे अब्बू मुझे कहते थे तो मैं कैसा फील जी करती थी, तो जी वही वाली चीज जो है हम अपने बच्चों जी पे हाँ, रखें ना। वही चीज हम हम्म। ना करें कि फिर वो बच्चे फिर उस तरह तंग ना हो। वैसे तो खैर आजकल अफलातून बच्चे हैं कि उनको कुछ भी करो पता नहीं क्या निकल जाते हैं वो तो वो अपनी जगह है। लेकिन मैं सीरियस नोट पे कह रही हूँ कि वैसे हम लोग सीरियसली उसको सारी चीज को नोट करें, फिर हम उनका एक स्केड्यूल बनाए, एक टाइम टेबल बनाए के पढ़ने का, इतने आवर्स हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, इतने सोने का, इतने खाने का, पीने का, इतना उनकी तफरीह का, उनको बाहर ले जाके आउटिंग कब करवा सकते हैं। और अपनी सेहत नहीं अच्छी होती तो फिर आप एक बच्चों में पीयर प्रेशर बहुत होता है कि वो अगर अपने ही तरह के आप देखें दीनी माहौल का कोई ग्रुप आपके घर के करीब है जहाँ पे बच्चों का कोई क्लासेस होती हैं या बच्चों का वो, तो आप सबसे पहले बच्चों को वहां ज्वाइन करवा दें, क्योंकि उनके पास एक स्केड्यूल होता है, आप उस पे लेकर वो आपको बच्चे को चलेंगे ना, तो उससे फिर आप काफी आपके बच्चे रोज आके एक नई चीज सीखेंगे, फिर आके बताएंगे खुशी खुशी पेरेंट्स को कि आज हमने ये लर्न किया, आज हमने वो किया। और जो फालतू टाइम है उसमें सहाबा की कुतैबात, छोटी छोटी किताबें होती हैं, इंग्लिश उर्दू अरबिक सभी में, तो वो छोटी छोटी खरीद के उनकी स्टोरीज बुक जितनी है प्रॉफिट की ना, वो साहबियात की और साहबा की वो स्टोरी बुक्स हर जगह मिलती हैं, हर जगह इंग्लिश उर्दू में तो जरूर मिल जाती होगी, अरबिक में आप भरी पड़ी है, वहां पे वो होती है। वो बच्चों को दें कि फालतू टाइम में जब बैठो तुम इसको पढ़ो, वो किताब पढ़ने की एक आदत हो जाती है और फिर वो पढ़ते हैं, फिर बच्चों को इतना इंटरेस्ट होता है कि वो सारी चीजें छोड़ के उनका दिल चाहता है इसी को खत्म कर लो, इसी, वो जितनी ज्यादा अच्छा स्टडी करेंगे। हेलो। सोचे कि एक जी जी एक बात मैं यहाँ पे कहना, जैसे आपने कहा ना कि घर के करीब कोई जैसे कोर्स हो रहा हो, कोई छोटा मोटा जी समर का या कुछ जी तरह, तो उसमें दाखला करा दे, तो मे बी जरूर। ये जहाँ पे रहती हैं तो हो सकता है। उनकी क्या बात है, मैं इतने बड़े शहर कराची में रहती हूँ, नहीं ठीक है, अगर मुझे पता नहीं है हो मेरा। रहा है, अगर हाँ नहीं हो रहा है यू कैन हाँ। स्टार्ट समथिंग। आपके कुछ बच्चे हैं, आप स्टार्ट करें, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को अपने घर बुला लें, मतलब अगर हम्म हो रहा है तो इट वेल एंड गुड, नहीं हो रहा हम्म है तो आप अपने बच्चों से कहिए कि तुम लोग एक ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा करो, हम अपने ही घर में एक छोटा सा वो स्टार्ट करते हैं, करीब करीब के 2-4 बच्चों को ले लिया, तो वो एक ग्रुप बन हम्म गया, अब वो बच्चे सबके साथ मिलके खेलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, वो एंजॉय हम्म करते हैं, वो उनकी लाइफ का एक अच्छा पॉइंट होता है। शायद मैं कुछ ज्यादा हम्म। बोल रही हूँ तो फिर आप लोग रोक दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, सही कह रही है। अच्छा, जो आपने ये बात बताई ना, इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है सिस्टर सईदा। अब तो आप देखें ऑनलाइन का जमाना है ना सब, तो ऑनलाइन में हाँ, बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ऑनलाइन आप बस इतने बच्चों कोर्स, के साथ यही मैं बैठ बताने जाए जा रही थी, यही मैं जी कहना जी। चाह रही थी कि ऑनलाइन हाँ आप लोग अगर विजिट करें देखें ना, तो इतनी चीजें हैं कि ये सब पहले नहीं अवेलेबल था, ये सब हम लोग के वक्त में हम्म। कुछ भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के हम्म पास तो इतने चांसेस हैं, इतने कि अब इस वक्त तो कोई नहीं कह ही नहीं सकता कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, इतनी चीजें अवेलेबल है। तो आप उसी तरह हम्म। से तरबियत करेंगे, वो टाइम को आप अच्छी तरह और से मैनेज हाँ, कर और लेंगे। एक चीज यहाँ पर, अगर सिस्टर सईदा ऐसा लगता है ना, हमें लगता है ना भाई हम कैसे बच्चों को लैपटॉप के सामने बिठाएं, वो तो लैपटॉप पे कुछ और ही खोल के बैठ जाएंगे या मोबाइल पे ना, तो वो देखें ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। और आप वो याद करें कि बचपन में हम भी ये करते थे, जहां मौका नहीं मिला फौरन हमने ना ये 2 नंबरियां करना शुरू कर देते थे। तो जाहिर है बच्चे भी, वो बच्चों का माइंडसेट होता है ना कि बस शरारतें करनी है, शैतानियां करनी है, होता है, ठीक है, तो उसमें ना हमें क्या करना है कि हमें उनके साथ बैठ जाना है। अब वो बात है कि वॉच हमारा करना, काम सफर नहीं करेगा, एकदम से हमारे नहीं अब हम बैठे, बर्तन। एकदम से जी साथ नहीं बैठे हैं, फिर बच्चे फ्री नहीं होते करने को, आप वॉच करते रहें, टहलते फिरते चलते फिरते देखें कि उनकी वो वजह से किसी भी है मेरे गलत ख्याल से किशन आंटी, गलत कि ना साइड पे थोड़े नहीं जाए। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा वो बिठाना, छोटे बच्चों को बिठाना जरा मुश्किल हो जाता है ना, तो हाँ देख लें, जाहिर है वो हर एक के साथ वेरी करती है सिचुएशन। अच्छा, उसके हाँ अलावा जो जैसे आपको सही लगे ना, जाहिर है हर चीज ट्राई करके देखें। जब मैं टहल के आ रही
तो ये देख रहे हैं कि नहीं, या मुझे साथ बैठना है, या मुझे बिल्कुल ही छोड़ देना है। वो हर एक की फैमिली का अलग होता है ना। अच्छा, एक चीज जो आपने अभी किताबों का ठीक है, कहा इतना था, कि काफी है, फिर किताबें अगली दफा देखूंगी। हाँ, अल्लाह हाफिज मेरी जी तरफ जी से। इंशाल्लाह, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो अभी बात हो रही थी ना किताबों के हवाले से, सही है कि जैसे सिस्टर किशोर ने कहा ना कि किताबें जो है हम वो पढ़ें, तो उससे फिर ये हमारे के बच्चों को पढ़ने के लिए दें। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वाकई में इसमें ये हो जाता है कि भाई अब दे दें, अब बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चे ने 2-4 पेजेस पलटे, फिर जल्दी जल्दी पढ़ा, अम्मा पढ़ लिया, ये लो अम्मा पढ़ लिया, ठीक है, ये वाली एक बात होने लग जाती है ना। तो जो प्रैक्टिकल चीजें वो अपनी जगह है, तो इसका ना फिर तोड़ ढूंढे खुद से। देखिए, मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानती हूँ, हमारा हम सबके घरों के बच्चे वो जो नहीं कहते मम्मा चीज लेने जा रहे हैं, ठीक है, चीज दिला दे, तो वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बिस्किट चिप्स चल ही रहा होता है, जो चलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये चल रहा है ना। तो उनको ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये किताब आपने खत्म करेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको ये देंगे, अदरवाइज आज की आपकी चीज कैंसिल। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा ब्राइब करने वाली बात होती है कि कोई कोई कहता है ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, लेकिन जाहिर है हम भी बचपन में कितने ऐसे काम कर लेते थे जब अम्मा पापा कहते थे अगर ये करोगे तो ये मिलेगा। उस चक्कर में हमने कितने अच्छे से अच्छे काम कर लिए हैं, वरना वो अगर हमें नई मोटिवेशन मिलती उस चीज की कि हमें ये इनाम नहीं मिलेगा, तब शायद हम उस शौक से, उस लगन से उस काम को नहीं करते ना। तो वो आपके बच्चों पे डिपेंड करता है ना कि आपके बच्चे किस चीज में बहुत ज्यादा ना उनको शौक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो मोबाइल पे कार्टून ही देखना चाह रहे हैं, तो आप उनको बोले कि पहले बेटा ये किताब पढ़नी है, इस किताब के 4 पेजेस आपने पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा लोड भी नहीं डालना है कि बच्चा भागने ही लग जाए, कि बस 4 पेजेस पढ़ने हैं और मुझे आप बताओ आपने क्या पढ़ा, ठीक है, हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं इस तरह करके। और फिर आपको उसके बाद फिर मैं आधे घंटे के लिए मोबाइल पे कार्टून देखना अलाउ करूंगी, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करी, ठीक है। इतना तो माँ का होल्ड होना चाहिए ना कि मना कर दिया तो मोबाइल आपके हाथ में नहीं दिखना चाहिए मुझे। अब हम लोग खुद ही अपना एक ऐसा इमेज, ऐसी इज्जत करवाएंगे नहीं, तो वो तो जाहिर है बच्चा अपनी मर्जी चला रहा होगा ना। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज जो है मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपके बारे में बात सुनी ना, जो आप बता रही हैं कि थक जाती हैं, ठीक है, बच्चों के साथ काम करते हुए, और जाहिर है घर के काम और सारी चीजें 40+ हो गई हैं, तो एक वो एनर्जी तो नहीं रही ना जो जाहिर है आप में 10 साल पहले, 5 साल पहले थी। तो हम लोग की बॉडी सबकी ऐसी होती चली जा रही है ना। तो वो बिल्कुल वो बात आप सही कह रही है अपनी जगह पे। और दूसरा ही आपने ये भी बताया कि आपके 5-6 ऑपरेशन हुए हैं, तो ये यकीनन हमने से जो है कोई इस बात को, मतलब इस पेन को शायद फील नहीं कर सके जो आप बता रही है ना, बहुत बड़ी बात होती है कि 5-6 ऑपरेशन हो जाना किसी के, फिर उसकी जो एक फिजिकल वो होती है हेल्थ, वो डेफिनेटली वो अफेक्ट हो रही होती है ना। सही है, तो वो बिल्कुल वो जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं वो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपने ये करना है, जो कि वो वाली बात हो रही थी ना, क्या बात हो रही थी आपके, हाँ, हेल्थ के ना, कि आप थक जाती हैं, आप कोशिश इतना करती हैं फिर भी थक जाती है ना। फिर इंसान को होता है यार थोड़ा लेट जाऊं, थोड़ा बैठ जाऊं, तो इसमें ना अपने आप को ना बिल्कुल आप उसको एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जाए कि मैं थक जाती हूँ मैं और नहीं कर पाती ना। जाहिर है इंसान का दिल जो चाहता है, फिर इंसान मायूस भी हो जाता है, स्पेशली स्पेशली जिसको समझ आ जाता है ना दीन इस्लाम, तो उसको होता है कि मैं जितना कर रही हूँ ये तो बहुत कम है, मुझे तो और बहुत ज्यादा करना है, अल्लाह ताला मैं क्यों थक जाती हूँ। ठीक है, ये जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना, यकीन करे इस पे ही अल्लाह ताला इतना अजर दे देते हैं कि चलो भाई कोशिश कर रही है मेरी बंदी ना, कोशिश कर रही है, और इसको फिर एक मतलब इसको रिग्रेट भी हो रहा है कि इससे ज्यादा क्यों नहीं कर पा रही है ना। तो आप यकीन करें, जो भी आप जितनी भी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है ना, अल्लाह उसका इतना ज्यादा आपको अजर भी देगा, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा ना आपके बच्चों पे, क्योंकि जो आपने बात में, यकीन करें मैं आपकी उसी बात से इम्प्रेस हुई हूँ अभी तक, कि माशाल्लाह आपके बच्चों में दीन का शौक है। ये चीज होना ना, ये बहुत मतलब हजारों में कोई चंद बच्चे होते हैं जिनको ये शौक इतनी छोटी सी एज में डेवलप हो जाता है। तो हाँ, अल्लाह यही ताला आपकी यही मदद बात, जैसे। इसी वजह से मुझे टेंशन हो रही है ना कि मेरे बच्चों में बहुत दीन का शौक है। तो अगर ये बच्चे, अगर इनको मैंने सही माहौल प्रोवाइड नहीं किया, सही हम्म चीजें नहीं की ना, तो हम्म मैं मुजरिम बन जाऊंगी इनकी, क्योंकि मेरे बच्चों हाँ में बहुत इतना शौक है। अगर समझ दे ना, कहते कि मम्मा कुछ हम्म भी करो, मैं दीन सीख रहा है, मैं अफगानिस्तान ले जाओ, यहाँ पे माहौल नहीं है। तो वो ऐसे भी बात करते। मेरी ये एक दस बच्चे ही साल बात करते हैं आपकी? हाँ, मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह, मैं उनको बताती रहती हूँ ना कि अफगानिस्तान में ये हुआ, या मतलब आजकल हम्म के हालात के बारे में मैं बच्चों को अवेयर रखती हूँ थोड़ा बहुत। मेरे 11 साल की बेटी, हम्म 10 साल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक 8 साल की, बाकी 5 साल, हम्म 4 साल और 1 साल, 6 बच्चे हैं मेरे। अच्छा सही। अच्छा, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, बहुत अच्छी बात है, माशा बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनका दीन का शौक माशाल्लाह बरकरार मेरे रखे। 5 वक्त, बड़े तीनों तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, पर छोटे भी उनके साथ ही नमाज कोशिश पूरी करते हैं, वैसे ही सजदे ही जरूर लगा लेते हैं।
माशाल्लाह। अच्छा, देखिए इसमें ना हमने एक सेशन किया था तकरीबन 10-12 दिन पहले। मैं आपको उसको यूट्यूब लिंक भेज दूंगी, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं 2 महीने की, तो उसमें हमने बच्चों के ऊपर कैसे मेहनत करनी है ना। तो वो एक सेशन तो रखा था, लेकिन हमने एक और रखना है इंशाल्लाह, वो एक और भी रखेंगे कि जिसमें हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को कैसे किन किन कामों में मसरूफ किया जाए, जिससे उनकी मसरूफियत भी बरकरार रहे और वो सीखे भी बहुत ज्यादा ना। तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं, माएँ ऐसा कर क्या रही हैं, क्योंकि बहुत सारी माएँ इसमें बहुत कामयाब है। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता वो कौन सी माएँ हैं, वो कर क्या रही हैं। तो वो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि मिल के हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। कोई भी बता सकता है ना कि भाई मेरी पड़ोसन है, वो तो ये करती है और देखो उसके बच्चे माशाल्लाह कितने जबरदस्त हैं, तो भाई उससे भी हमें आइडिया मिल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे, तो उसमें आप जरूर आइएगा। और जो सेशन हम कर चुके हैं उसका मैं वीडियो लिंक आपको भेजूंगी ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारे आपको उसमें से आइडियाज आप मिलेंगे लिंक कि भेज मैं दें, करूँ मैंने वो क्या। नहीं सुना, मैं इसमें शामिल नहीं हुई थी, मैं पहली बार आज शामिल हुई हूँ इसमें। जी 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको उसके यूट्यूब लिंक भेज दूंगी। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे वापस उधर ही चलते हैं, ग्रुप के मकसद पे बात कर रहे थे ना। तो एक वीडियो में शेयर करना चाह रही थी कि कितना ज्यादा फायदा होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। जो दीन का शौक रखने वाले लोग हैं ना, वो जब आपस में मिलते हैं तो कितना वो उस महफिल से क्या क्या चीजें लेके उठ रहे होते हैं ना। तो उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, मैं जरा वो प्ले करती हूँ। ठीक है। ताकि हम वो देख सके कि फायदा क्या होता है ना इस तरह साथ में चीजों को लेकर चलने का। हम्म, बस 1 मिनट दीजिएगा तो मैं शेयर कर। क्या कहते हैं, अब ये क्या चीज है, ये हम में से, ये तो एक दर्जा मैंने बताया, हम में से हर एक का इस पैमाने पर कोई ना कोई दर्जा जरूर मौजूद है कि जहां उसको बातें पता है, उसको चीजें पता है, लेकिन उसको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक नहीं। अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक का सबसे बड़ा फायदा जो मैंने अर्ज किया वो ये होता है कि इंसान अपने अमल के ऊपर खड़ा होना शुरू होता है। और उसकी वजह क्या होती है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या चीज होती है, वो लोग होते हैं। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप उनको देखते हैं, आप उनका अमल देखते हैं, उनकी खास किस्म की सरगर्मी देखते हैं, उनकी रातें देखते हैं, उनका ताल्लुक मोहल्ला देखते हैं, उनकी सदाकत, अमानत, दियानत और हर चीज का आपको मुशाहिदा होता चला जाता है। और उस मुशाहिदे की वजह से आपको पता चलता है कि उससे आप असर लेते हैं। और वो असर बेशक आप कम दर्जे का लें, लेकिन वो असर आपकी तबीयत पर पड़ता है। मसलन अगर आपने 10% भी असर लिया, उनको 100% करते हुए देखा, आपने 10% भी उनसे ले लिया, तो वो 10% भी हमारा काम बनाता है, उस 10% से भी हमें फायदा होता है। और आहिस्ता और फिर इन अल्लाह वालों का एक और वो बड़ा जो फैज होता है वो है कि इन्होंने एक माहौल बना लिया होता है कि जिस फिजा में होते हैं उस फिजा के अंदर सारे लोग अमल पे लगे हुए होते हैं। वहां पर एक कम अमल आदमी, अमल में कोताह आदमी, बेअमल, मैं कह रहा हूँ, बदअमल नहीं कह रहा, बेअमल, एक बदअमल होता है, एक बेअमल होता है। तो बेअमल किस्म का आदमी भी वहां पर जाता है तो उसको उससे क्या कहना चाहिए, एक तासुर मिलता है, वो उस काम को शुरू कर देता है। एक बहुत ही मशहूर आलिम थे, उनको ये इस बात का बड़ा एहसास होता था कि हम लोग इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ा रहे हैं सारा कुछ, लेकिन हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, जिक्र अस्कार नहीं करते, और जो नफली इबादत है उसके अंदर हमारे यहाँ कोताही है। तो उनको किसी ने कहा कि आप फलाने शेख से ताल्लुक जोड़ लें, उनके लोगों के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीली आती है, जो लोग उनसे के अंदर बड़ी तेजी से तब्दीली आती है, जो लोग उनसे बैत हो जाते हैं, जो उनके साथ ताल्लुक वाबस्ता हो जाता है, तो उनमें तब्दीली आती है, जिंदगी बदलती है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन थे चूंकि आलिम उलमा के एक अपना अंदाज होता है, तो वहां पर गए, तो उनके खानका में चले गए रहने के लिए, और वहां गए और जाकर उन्होंने कहा उनसे, उन बुजुर्ग से कहा। पहला दिन तो उनको नहीं पता था, तो जब ये सब लोग सो गए तो 2:30-3 बजे सब लोग उठ गए, और कोई वुजू कर रहा है, कोई मिसवाक कर रहा है, 2-2:30 बजे हैं, कोई उठकर फारिग होकर उसने नफलें शुरू कर दी, कोई नफलों में रो रहा है, कोई दुआ में रो रहा है, किसी ने फिर अपना जिक्र बिल जहर शुरू कर दिया। ये तो नाजुक मिजाज आदमी थे, 2:30 बजे के बाद इनको तो नींद ही नहीं आई, ये सारे सरगर्मी और इस शुगल मेले के दौरान। तो सुबह जब फजर की नमाज हुई तो शेख ने पूछा कि मौलाना रात कैसी गुजरी? कहते हैं हजरत बड़ी मुसीबत में गुजरी। कहा कि मैं तो 2-2:30 बजे से तुम लोगों ने हंगामे शुरू कर दिए, कोई उठ के वजू कर रहा है, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मैं तो फजर की नमाज को उठने का आदी हूँ। तो ये 2-2.5 घंटे तो ना मैं सो सका, ना मैं जाग सका, ना मैं आराम कर सका, ना मैं इनके साथ उठ के, इस बात की भी आदत नहीं थी, जो काम ये लोग कर रहे थे सारे के सारे तो कर,
तो कहा कि हजरत मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, लेकिन इस फिजा में तो मैं नहीं रह सकता, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। तो आप इस तरह करें, मुझे कोई ऐसा कमरा दे दें जहाँ पर इन लोगों की आवाजें और इनकी ये जो उठा पटक है ना, इससे मैं जरा आराम से वहां पर रह सकूँ। अपना वाकया उन्होंने खुद लिखा है। कहते हैं कि मुझे उन्होंने शेख ने कहा बिल्कुल सही है, और माजरत की, मैं माजरत खाऊं, मुझे नहीं पता था कि आपका बिस्तर जाकिरीन शागिरीन के साथ लगा दिया गया है, तो वरना मैं पहले से कहता कि आपका बिस्तर कहीं और लगाया जाए, लेकिन अब आप फलाने कमरे के अंदर चले जाएं, इंशाल्लाह आपको वहां पर किसी तहज्जुद के वक्त की किसी सरगर्मी की आवाज नहीं आएगी। तो ये वहां चले गए। कहते हैं मैं जब वहां जाके सोया 2:30 बजे सोए तो थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। तो मैंने दिल में सोचा, मैं एक दिन में तारुफ तो हो गया था लोगों से, मैंने कहा इसके अंदर मजदूर हैं, इसके अंदर अनपढ़ लोग हैं, इसमें जाहिल लोग हैं, जो दीन का इल्म नहीं रखते वो लोग हैं, और तौफीक इनकी ये सारे के सारे 2:30 बजे उठते हैं और ये तहज्जुदें पढ़ते हैं और ये तिलावतें करते हैं और जिक्र करते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू को याद करते हैं। और मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ, कुरान, हदीस, फिक़ह, तफसीर, मैं उसका इतना बड़ा माहिर हूँ, और मैं इन चीजों के अंदर इनके, अगर मैं इस माहौल जी, ये वीडियो बस यहाँ तक ही थी, क्योंकि वो जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग हो सकी थी। तो देखिए उन्होंने कितनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात बताई है ना, कि माहौल का कितना ज्यादा असर हो रहा होता है ना हमारे ऊपर। तो इसीलिए ये माहौल समझे, ये ग्रुप जो क्रिएट किया गया है ना इसी वजह से, ताकि ये माहौल पैदा हो। सही है, ये माहौल हम लोग बनाएं, और इसमें हम लोग एक दूसरे से, जब हमें पता चलता है ना कि यार उसने ये कर लिया, उसने ये वाला काम कर लिया, बच्चों से ये करा लिया, या फैमिली में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबके लिए, ज्यादातरों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है कि यार हमें तो समझ आ गई है, हम दीन के रास्ते पे चलना स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन हम अपने मर्दों को कैसे, जो ये मुझे कई लोगों ने कहा कि ये टॉपिक आप इंक्लूड करें, कि जो हमारे घर के मर्द हैं ना, स्पेशली हस्बैंड्स हैं, या जो मैरिड नहीं है तो चलो उनके भाई हैं, सही है, या और जो भी घर में मर्द होते हैं ना, तो वो बिल्कुल वो समझते ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, या किसी तरह मुल्क से बाहर चले जाएं, आइल्स के टेस्ट दे रहे हैं, इमिग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, भाई ये उनके जहन पूरा, या फिर कुछ नहीं तो भाई साइड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लूं और पैसे कैसे कमा लूं। तो वो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, कि वो समझते ही नहीं इस बात को, मतलब बेसिक 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही एक तीर मारना है उनके लिए, कि अगर किसी दिन उन्होंने पढ़ ली तो बहुत कमाल हो गया। तो इनको हम कैसे समझाएं ना, तो ये वाला एक टॉपिक जो है इंशाल्लाह सेपरेटली हम इसको भी अरेंज करेंगे। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ना, जब तक हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो फिर हम लर्न करना जरा मुश्किल हो जाएगा, अच्छा, इम्पॉसिबल एक्सक्यूज तो कुछ मी, नहीं। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप टाइम दें फरीन। हम्म। बोलो। जी जी। एक बात ये है कि आप लोग कोई भी किसी भी अपने बच्चे को ना आपस में, ना दोस्तों से, ना किसी से कभी कंपेयर नहीं कीजिएगा। ये नहीं कहें कि देखो उसका बच्चा ये कर रहा है तुम नहीं कर रहे हो, इससे बच्चों में बहुत जिद और चिढ़ आ जाती है, और वो बच्चा जो काम कर रहा होता है ना वो भी छोड़ देता है। तो इसलिए ये कभी भी नहीं कीजिएगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। ये हमें पता नहीं होता, अभी जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बड़ी एज पे आके बताते हैं, तो ये पता चलता है कि बचपन में हम लोग ये गलती करते थे। हम ये समझते थे कि बच्चों को हम एक दूसरे को अच्छा दिखाएंगे तो वो उनको देख के और अच्छा हो जाएगा। नहीं, उनके अंदर एक जिद पैदा हो जाती है कि उसकी तो तारीफ हो रही है और मेरी नहीं, तो चलो छोड़ो, हम बुरे ही सही। तो वो फिर और बुराई की तरफ जाता है। कभी किसी और ने सोचा है कभी ऐसा? हाँ सही कह रही हैं जज़ाकल्लाह। इसके ऊपर ना हम लोग एक सेशन रखेंगे सिस्टर कृष्णा, इंशाल्लाह ना हम लोग इसके ऊपर एक पूरा हाँ, बच्चों के ऊपर ही एक सेपरेट ठीक रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह डिटेल में बातें डिस्कस करते हैं। सही है ना, पॉइंट तो आपका ठीक। वैलिड है, बाकी में बच्चे में एक वो चीज होने लगती है ना, कि भाई ठीक है वही अच्छा है ना, मुझे हर वक्त कंपेयर करके हर वक्त मेरी बुराई करती है, उसकी तारीफ तो बस हाँ, सही है, अब मैंने कंपेयर करना कभी ही नहीं नहीं है ये करें, वाला काम। कभी नहीं सही कह रहे करना हैं। था। ओके, अल्लाह जजाकल्ला हाफिज। सही। अच्छा, अब जो है हमने, अच्छा इसके अलावा जो हमने बातें डिस्कस की थी, हमने जो अगला सेशन, पहले तो हमने ग्रुप के मकसद पे सेशन किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने किया था इस बारे में कि भाई हम सब कैसे दीन की तरफ आए। ठीक है, सबका क्या था एग्जैक्टली तो नहीं याद होती पूरी क्लियर पिक्चर, सबको कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं याद होता, लेकिन कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद होता है कि हाँ ये हुआ था मेरी लाइफ में, तो मैं इस ये वजह मेरे पास थी, जिसकी वजह से फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे जो है दीन की तरफ लाना शुरू किया था, मेरी फलां खातून से बात हुई थी, या फलां यूट्यूब का मैंने ये वीडियो देख ली थी इन आलिम की, ठीक है, या मैंने जो है कुरान पाक खोल के खुद से पढ़ा था, तो उसके बाद से जो मेरे अंदर चेंज आया है, तो वो फिर मैं उसके बाद से चेंज ही हो गई। तो बहुत सारे सबने ना अपनी स्टोरीज शेयर की थी, तो वो भी बड़ा जबरदस्त सेशन हुआ था ना, तो उससे काफी सारी चीजें हमें पता चली थी। इसके बाद जो हमने सेशन किया था वो किया था नफली रोजों के ऊपर, क्योंकि शवाल का महीना था, तो शवाल के जो 6 रोजे होते हैं वो हमारे मुल्क में अक्सर जगह पे इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती ना, जबकि उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंस है। तो उसके ऊपर हमने कहा था कि हम एक सेशन इंशाल्लाह रखेंगे। तो फिर जो है उसमें फिर हमें मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, फिर बताएंगे कि हम रोजे को आसान किस तरह कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि सारी झंझटें पाल के और मुश्किल कर देते हैं ना, कि जरा सा लेट उठ गए तो बस अब पानी पीने का भी टाइम है, खजूर खाने का भी टाइम है, तो बस अब रोजा नहीं रखना है। सही है, क्योंकि पराठे बनाने का टाइम नहीं है। तो ये जो है ना थिंकिंग, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है कि मैं थोड़ा लेट उठ गई तो बस अब मैंने रोजा नहीं। इस तरह हमने कितने रोजे जिंदगी के छोड़े हैं, जो ये नफली रोजे होते हैं ना। तो वो उस पे हमने काफी ज्यादा डिस्कशन किया था कि उसको आसान कैसे करें, और बाकी में कुछ खवातीन थी जो अपना बताया जिन्होंने ना कि हम इस तरह से करके उसको आसान बना लेते हैं, तो हमें तो रोजा हमारे रूटीन में शामिल हो गया, हमें कोई इतना मुश्किल नहीं लगता ये रोजे रखना ना। तो इसके ऊपर हमने फोकस किया था कि सिर्फ शव्वाल के ही 6 रोजे नहीं, अयाम बीज के रोजे हैं, फिर पीर और जुमेरात के रोजे हैं, ठीक है, फिर अभी जो जिलहज का महीना आ रहा है तो उसके जो रोजे हैं, तो ये मतलब सारे जितने भी नकली रोजे हैं ना, उनको बिल्कुल कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। और बस गर्मी है या ये है या वो है उसका बहाना नहीं बनाना चाहिए, कोशिश हिम्मत करनी चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए कि सहाबा कराम ने क्या क्या किया। वो तो पता नहीं कितने मुश्किल हालात में रोजे भी रख रहे हैं, तो जंग हो रही है तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या करते थे। तो हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज बनेंगे अगर हम छोटी छोटी बातों का बहाना बना लेंगे। हाँ, अगर बीमार हैं या कोई इस तरह की बात है तो समझ में आता है, ठीक है ना। अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, तभी हम अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकते हैं ना। छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग इल्मे दीन के ऊपर आए थे कि जब हमें शऊर डेवलप हो जाता है कि जो है दीन का इल्म हासिल करना है, हम बहुत पीछे रह गए ना, बहुत पीछे। एक दीन का इल्म हासिल किया था, वो था तजवीद। वो भी पता चलता है कि जो बचपन में सीखी थी वो बस ऐसे ही मौलवी साहब ने सिखा दी थी, मेन मेन मोटी मोटी बातें बता दी थी। जो एक्चुअल तजवीद होती है वो तो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, एक ही चीज पे हमारा फोकस होता है ना बचपन में, बस कुरान पढ़ना आ जाए, इसको मतलब रीड करना, जिसे कहते हैं ना रिसाइट करना आ जाए, इसकी तिलावत करनी आ जाए, बस। इससे ज्यादा की तो हमारे मुल्क में मोस्टली बात हो ही नहीं रही होती ना। तर्जुमा तफसीर और अरबिक सीखना, तो ये करना वो करना, वो तो बहुत आगे की बातें हैं ना। तो एक चीज सीखना वो भी सही नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा ना एक शर्मिंदगी होती है, और हम पैनिक करने लग जाते हैं कि यार इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, जिनमें हमने बात की थी ना, एक तो यही तजवीद इम्प्रूव करने की, फिर ये कि भाई तर्जुमा पढ़ें, कुरान का खुद से पढ़ें, सही है, तफसीर पढ़ें। और ज़ाहिर है उलमा की अहमियत तो खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, उनकी तो बहुत, उनसे ही पढ़ना है हमने एक्चुअल में। लेकिन अगर अभी मैं कुरान खोल के सामने अल्लाह ताला ने जो मुझसे बात की है, मैं डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ रही हूँ, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तर्जुमे में। तर्जुमे का तो मतलब ही है ना कि मेरी मादरी जबान में वो तर्जुमा हुआ है, तो मुझे समझ आना चाहिए ना। हाँ, उसमें जो गहरी बातें हैं वो एक सेकंड रुकिएगा। तो वो मुझको जो है, जो गहरी बातें बहुत ज्यादा, जो जिनका कुछ पस मंजर भी हमें पता होना चाहिए, बहुत सारी बातें ठीक है वो हमें समझनी है कि वो हम उलमा की हेल्प से सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम कुरान का तर्जुमा अपने तौर पे बिल्कुल भी ना पढ़ें। सही है ना। अच्छा, फिर हमने तफसीर की बात की थी कि तफसीर हमें पढ़नी चाहिए। फिर जो वो है सीरत है, सीरत की इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता होती है ना, तो उस पर हमने बात की थी कि सीरत सिर्फ ये नहीं होता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, कैसे पानी पीते थे, सोते कैसे थे, सोने मतलब किस करवट सोते थे, दुआ कौन सी पढ़ते, सिर्फ ये सीरत नहीं होती। सीरत तो बहुत एक बड़ी सी दुनिया है कि जिसमें पूरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की पूरी जर्नी बयान की गई है, और सहाबियों के बारे में भी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है कि उनको किस तरह से ट्रेन करते थे, वो किस तरह सोचते थे, उनकी क्या कुर्बानियां थी, और बहुत सारी चीजें ना फिर हम उससे लर्न करते हैं और अपनी लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं जब हम सीरत पढ़ते हैं ना। तो ये सब बातें, और हदीस हदीस भी पढ़ना है, और इस तरह की अरबी लैंग्वेज जो है, कि जैसे हमने अंग्रेजी सीख ली ना, ठीक है, किसी ने थोड़ी बहुत सीखी, किसी ने इतनी सीख ली कि वो वाकई में, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो अंग्रेजों को बैठ के पढ़ा भी सकता है इंग्लिश ना। तो कितनी इंपॉर्टेंस हम इंग्लिश में देते हैं ना, बच्चों से इंग्लिश में बात करो, उन्हें उर्दू में बात नहीं करो, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंग्लिश में बात करो, और जो इंग्लिश में बात नहीं कर रहा उसको मतलब कि उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं, कितना हम मतलब इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हैं ना। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ना कि मतलब कुरान की जबान को हम लोग समझना सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है ना। तो ये सारी बातें जो हमने दीन का इल्म हासिल करने की जो हमने सेशन किया था उसमें की थी। अच्छा, उसके बाद जो हमने सेशन किया था वो इसी पे था कि समर वेकेशंस में जो हमारे पास बच्चे होते हैं 60 दिन के लिए, 70 दिन के लिए पूरा फारिग होते हैं टोटल बच्चे ना, कोई काम नहीं। पहले तो हमारे बचपन में ये होता था कि भाई उनको होमवर्क मिल रहा है समर वेकेशन का, तो चलो कुछ टाइम उसमें भी, अब तो वो भी नाम को नहीं मिलता ना। तो बिल्कुल ही बच्चे फ्री होते हैं ना समर वेकेशन में, तो हमारे माओ के पास होते हैं, 24 घंटे गुजार रहे होते हैं।
तो वो वाला टाइम अक्सर वेस्ट हो जाता है हमारा ना। तो उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, उस टाइम को समर वेकेशन बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जाए ना, तो उसमें माएँ क्या कर रही होती हैं, ठीक है ना, तो एक दूसरे से आइडिया लेना। तो ये इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था जो कि हमारा हो तो गया था काफी हद तक कंप्लीट, लेकिन उसको डेफिनेटली मुझे लगता है उसमें और डिस्कशन की जरूरत है, और आइडियाज हमारे पास मजीद आए कि हम लोग किस तरह से ना, क्योंकि अभी भी समर वेकेशन पहले ही हफ्ता है, अभी तो जून का दूसरा हफ्ता है, तो बस इसको हम कैसे और बेहतरीन तरीके से ना यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को घर के कामों में लगाना, क्योंकि ये चीज बहुत पाकिस्तानी माएँ नहीं करती ना, और पाकिस्तानी फादर्स का भी इसमें एक बड़ा होता है, और पाकिस्तानी सास भी और सब जो होती है कि भाई नहीं हमारे बच्चे से तो मत करवाओ काम, और वो वाली जो चीज होती है ना, तो इस चीज को कैसे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए कि बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी आए, और मतलब कि उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो माँ के लिए भी, कि लगी पड़ी हुई है माँ पूरा दिन, मैं थोड़ा हेल्प करा दूं। सही है ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं और जो लोग कराते हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग लोगों से डिफरेंट आइडियाज लेना। तो इस पर फिर हमने किया था जो लास्ट सेशन किया था। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग में से कोई आइडिया देना चाह रहा है कि भाई इस टॉपिक पर भी सेशन करें, या कोई ऐसी बात शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट बात, तो आप लोग अनम्यूट करके कर सकते हैं। कोई भी आपके जहन में ऐसी बात आ रही हो कि, या इस ग्रुप को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कोई ऐसी बात हो आप लोग के अगर जहन में। चले सही है, तो फिर हम सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से सेशन रखेंगे किसी न्यू टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सेशन ज्वाइन करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।